मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा कि 60 दिन में यूजीसी नेट जीआरएफ को कैसे क्लियर करें। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं? और यूजीसी नेट 2025 दिसंबर 2025 के लिए जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 7 नवंबर तक लास्ट डेट है, तो तब तक कर सकते हैं। और 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये एग्ज़ाम होगा। यानी कि अभी हमारे पास 60 डेज़ हैं, यानी कि 60 दिन हैं। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारे एग्ज़ाम में आता है एक पेपर 1 और एक आता है पेपर 2। और पेपर 2 वही आता है जो जिससे हमने एमए कंप्लीट की है, यानी कि जिसमें हमने मास्टर्स की है। तो पेपर 1 की 10 यूनिट और पेपर 2 की 10 यूनिट, यानी कि टोटल हैं 20 यूनिट्स। अगर हम इन सभी का सिलेबस कंप्लीट कर लें तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए कि हमको किस यूनिट में ज़्यादा सिलेबस करना है और किस में हमें पूरा पूरा ही सिलेबस करना है। तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, जो ये सभी यूनिट हैं। और एक है DIRC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक है मैथ्स। अगर हम मैथ्स के PYQ को ही करेंगे और उससे रिलेटेड चैप्टर को करेंगे तो हमारा आसानी से मैथ ठीक हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आएगा जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बार बार जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हैं, अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे अंदर उनको सॉल्व करने की एक एबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी हमारा वहाँ से हो जाएगा। और डी आई भी हम जितने भी PYQ आए हुए हैं, अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये DI भी वहीं से हो जाएगी। तो 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स यहाँ से हमारे कवर हो सकते हैं। और जो ये 7 यूनिट रह गई इनसे अलग, इनका सिलेबस हमको डिटेल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे और इनके लिए PYQ भी ज़रूरी है। 2019 में सिलेबस हमारा चेंज हुआ था, तो 2019 से लेकर 2025 तक के PYQ हमको इनके करने पड़ेंगे। तो तब ही हमारा JRF यहाँ से हो सकता है। और पेपर 2 की तैयारी कैसे करें? तो इसमें भी होती हैं 10 यूनिट, और किसी भी यूनिट को हमको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमको कंप्लीट सिलेबस करेंगे तभी हमारा JRF या नेट हो सकता है। और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं, तो अपने सब्जेक्ट को सर्च करो और वहाँ पर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट को देखो। तो वहाँ से हम इसका सिलेबस कर सकते हैं। और PYQ 2019 से लेकर 2025 तक हम यहाँ से कर सकते हैं। और एक कंटेंट बुक ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा वो भी इन्हीं यूनिट्स में से होगा, यानी कि सेम सिलेबस है। तो दोबारा से हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है हम अभी से वो मेहनत शुरू कर दें, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो हम उसका अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से हम 60 दिन में JRF को कर सकते हैं, या नेट को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम को जल्दी पास कर सकते हैं। और इसके लिए हमको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। डेली जैसे पहले डेली टारगेट्स को बनाएंगे, डेली के साथ साथ हम वीकली टारगेट्स को भी बनाएंगे, ताकि हमको जैसे 60 दिन हैं, 60 में से हम इसको 30-30 दिन में डिवाइड करेंगे, या 20-20 में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 20-20 में इसमें हम करेंगे जो हमारा बचा हुआ सिलेबस है वो, और साथ में उनके PYQ। फिर इसमें हम सभी यूनिट का रिवीजन करेंगे, और जो हमारा रह गया साथ में उनको भी करेंगे। और जो लास्ट के 20 दिन होंगे उसमें हम केवल और केवल रिवीजन और PYQ ही करेंगे। और इस तरीके से हम अपना सिलेबस जल्दी भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास की 60 दिन में UGC नेट को क्लियर कैसे करें। तो अगर हम ऐसे तरीक़ों से डेली टारगेट्स बनाएंगे और वीकली और फिर मंथली टारगेट्स बनाएंगे, तो इससे हमारा एग्ज़ाम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।